बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आज का ज़बरदस्त सा डिज़ाइन भी आपको बहुत 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 पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, आज आपसे हमारी हम्बर रिक्वेस्ट है कि डिज़ाइन को पसंद करने के बाद आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और आज इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो 15,000 लाइक हैं, तो आज आपने हमें 15,000 लाइक ज़रूर प्रोवाइड करने हैं। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने अपने मतलूबा साइज़ पे अपना बैन कट कर लेना है और एक छोटा बैन हमने कट करना है जिसकी विड्थ हम तकरीबन 1.25 इंच के करीब रख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल बैन का साइज़ है वो आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि हमने जो अपने बैन के ऊपर जो एक्स्ट्रा साइज़ छोड़ना है वो हमने 3 सूतर छोड़ना है। और जो हमने साइड से अपना बैन विड्थ में छोड़ना है वो हमने 3 इंच छोड़ना है। ये 3 इंच साइज़ हमारा दोनों साइड पे होना चाहिए, यानी कि 3 सूतर हमारा जो साइज़ है वो ऊपर की तरफ से रहेगा और 3 इंच ही हमारा साइड से हमने साइज़ छोड़ना है। और यही चीज़ आपने इस शेप में भी छोड़नी है, यानी कि 3 सूतर हमारा विड्थ में हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज़ छोड़ना है। यहाँ पे जो पट्टी हमने यूज़ की है वो भी हमने तकरीबन 1.25 इंच बैन के मुतबादल ही यूज़ की है। और यही साइज़ हमने यहाँ पे भी अपना एडजस्ट करना है, जो कि हमारा 3 सूतर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये अगर आप साइज़ एक जैसा रखेंगे तो आपका बैन और पट्टी के साथ कम्बिनेशन अच्छा रहेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने ब्लू कलर के साथ यहाँ पे तकरीबन ग्रे कलर यहाँ पे मैंने मैच किया है। आप भी अपने मतलूबा रिक्वायरमेंट के मुताबिक या अपनी पसंद या अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी कंट्रास्ट कलर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ये जो छोटी पट्टी पेस्ट की है उसके ऑल अराउंड हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और इसको हमने पैच कर लेना है अपनी पट्टी के साथ। और यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपकी एक तो सिलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और थोड़ी सी जल्दबाजी अगर आपकी सिलाई को टेढ़ा कर देगी तो आपका डिज़ाइन भी मुतासर होगा और आपके डिज़ाइन की लुक भी मुतासर होगी। और यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि कॉर्नर की जो सिलाई हम लगा रहे हैं वो आपने बिल्कुल कोशिश करना है कि एज पे जाके लगानी है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमने पैपिंग अप्लाई करनी है, तो इस चीज़ का आपने खुसूसी ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 इंच हम बैन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लेंथ वाइज साइज़ है वो हम बराबर कर रहे हैं और ये चीज़ आपने दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल करनी है। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों साइज़ से हमारा 3 इंच तकरीबन आ चुका है। अब यहाँ से आपने अपने हाथों की मदद से इसको लॉक कर लेना है और अब हम इस पे करते हैं सिलाई अप्लाई। ये सिलाई लगाने का मकसद ये है कि जब हम विड्थ वाइज इस पे सिलाई अप्लाई करते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो लॉक वो होता है, तो हमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं रहती। आप अक्सर देखते हैं कि डिज़ाइन वगैरह बनाते वक्त आपका दरमियान में से जो पेपर फ्यूज़ होती है वो हमारी उठ जाती है या इस किस्म के इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसकी रीज़न ही यही होती है कि हम एज को लॉक नहीं करते। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्ती शेप आ चुकी है। अब हमने एक और स्ट्रिप कट करनी है और इसको हमने बिल्कुल बटन टेक की तरह हमने इसको पेस्ट कर लेना है। ये तकरीबन हमने 2.5 सूतर के करीब हमने ये बनाई है और इसको बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल जिस तरह हम बटन टेक बनाते हैं सेम इसी तरीके से हमने बनाना है। और इसकी जो लेंथ है आगे चल के भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 21 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है, तो इसके जो साइड्स हैं उनको हमने लॉक कर लेना है। और ये पट्टी हमारी जिस तरह बटन टेक बनती है इस तरीके से रेडी हो चुकी है और इसकी लेंथ ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि हमने 21 इंच रखी है। 21 साढ़े 21 इंच आप रख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने साइज़ को एक्स्ट्रा लिया है ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। रेशमी नलकी का हमने यहाँ पे करना है यूज़ और दरमियान में हमने जो कॉम्बिनेशन सेट किया है उनमें लाइट कलर हमने दरमियान में एडजस्ट कर लेना है। और इस जो पट्टी हमने 2.5 सूतर विड्थ में हमने लगाई है इस पे हमने सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। और जो फास्ट कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स उसको हमने साइड्स पे अप्लाई करना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल दरमियान में ये सिलाई अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी टिप्स जो हैं वो मैं आपके साथ इंक्लूड करता चलूँ।
रेशमी थ्रेड जब भी आप यूज़ कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, तो आपने अपनी जो सेविंग मशीन का टांका है वो आपने 2 पॉइंट बढ़ा लेना है, यानी उसकी जो विड्थ है या लेंथ है वो आपने 2 पॉइंट बड़ी कर लेनी है। इसकी रीज़न ये है कि ये थ्रेड थोड़ा सा मोटा होता है, तो अगर ये थोड़ा सा मोटाई में आए तो आपका ये रेशमी थ्रेड ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है। तो ये बहुत यूनिक सी टिप है, आप इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपनी डिज़ाइनिंग में वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने कंकर पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल हमारी जो सिलाई है उसके साथ थोड़ा सा माइनर सा आपका गैप होना चाहिए, ताकि हमारी ये सिलाई एक अट्रैक्टिव सी लुक हमें दे सके। तो ये देखें फ्रेंड्स, बिल्कुल लेफ़्ट और राइट का कम्बिनेशन हमने बनाना है। लाइट कलर जो है वो आपने लेफ़्ट और राइट पे रखना है, और थोड़ा सा जो हट के हमने कलर यहाँ पे यूज़ किया, थोड़ा सा यहाँ पे कैमरे में आपको सही फोकस नहीं हो रहा। आप फर्स्ट पे जब मैंने आपके साथ नलकियाँ मेंशन किया तो आप कलर वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो कपड़े के मिलता जुलता आपका कलर होगा वो आपने साइड्स पे लगाना है, और थोड़ा सा कम्बिनेशन से हट के जो आप कलर यूज़ करेंगे वो आपका दरमियान में आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी सिलाई लग चुकी है, एक यूनिक सा कम्बिनेशन हमारे सामने आ चुका है। इसी तरीके से हमने बैन पे भी अपनी सिलाई अप्लाई कर ली है, और ये देखें हमारा यूनिक सा एक आइडिया आपके सामने आ चुका है। अब फ्रेंड्स, हमने ये जो स्ट्रिप्स हैं इनका कमाल अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख लें, थोड़ा सा इसको आपने फोकस करके देखना है। मैं डिटेल के साथ आपको इसकी टिप शेयर करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने उल्टी साइड से इसको इस तरीके से टर्न करना है फ्रेंड्स, और उसके बाद हमने नीचे से इसको टर्न करते हुए ये देखें बिल्कुल सीधा कर लेना है। बहुत आसान सी इसकी टिप है, आप इसको एक बार रीप्ले करके भी देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हम यहाँ से स्टार्ट इसको कर रहे हैं, और स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको लॉक कर लेना है, और फर्स्ट स्ट्रिप हमें अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा और स्ट्रिप का पीस है उसको हम कट कर लेते हैं, और फिर हम उल्टी साइड से इसको रखेंगे अपनी मतलूबा जगह पे। यहाँ पे आप जो बेंडिंग है वो आप अगर हल्की सी कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो साइज़ हम गैप छोड़ें एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप का, वो तकरीबन 3 सूतर 2 सूतर, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी स्ट्रिप भी हम एक साइड से लॉक करने के बाद उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारा पीस है उसको हम कट कर लेते हैं, ताकि हमारी जो तीसरी स्ट्रिप है वो हम इजीली अपनी फ्रंट पट्टी के साथ अटैच कर सकें। यहाँ से इनको अपनी जगह पे एडजस्ट करने के बाद आप अपने हाथों में से यहाँ देख भी सकते हैं कि क्या आया आपका जो गैप है वो बिल्कुल इजीली बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम तीसरी स्ट्रिप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अब हम हमारा जो गैप है उसको हम एडजस्ट करते हैं या चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रिप्स हैं उनके दरम्यान में जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे ओके करने के बाद अब हम इनको इस जगह पे लॉक कर देते हैं, और थोड़ा सा आज का डिज़ाइन हमारा पैशन रखने वाला डिज़ाइन है। तो आज इंशाल्लाह आप इस डिज़ाइन को अप्लाई करेंगे अपनी शूटिंग पे तो बहुत एक यूनिक सा आपको एक आइडिया मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त सी एक लुक बनेगी आपकी। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिक सी लुक आ चुकी है। इसी तरीके से हमने बैंड पे भी अप्लाई करना है, सेम यही मेथड होगा। आप यहाँ पे चेंजिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा बैंड से हटा के रखना चाहते हैं तो हटा के भी रख सकते हैं। जस्ट ये एक आइडिया है जिसको आप थोड़ा बहुत चेंज करके भी इस डिज़ाइन को बेहतर भी कर सकते हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को चेंजिंग करने के बाद अगर इसमें आपको मज़ीद बेहतरी आती है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये एक ज़बरदस्त और यूनिक सा आइडिया है। अब इसी तरीके से हम तीसरी स्ट्रिप फ्रेंड्स अटैच करने लगे हैं, और यहाँ पे ये देखें जो टर्न है वो हम दे लेंगे तो हमें ज़रा इजी हो जाएगा। तो यहाँ से इस टर्न को हम फाइनल लॉक कर लेते हैं, और अब हमने जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पट्टी है उसको अब हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। और यहाँ से आप जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ मैं मेन इंक्लूड करना चाहता हूँ कि आपकी जो ये लॉक करने वाली हमारी सिलाई है ये बिल्कुल जितनी कॉर्नर्स पे आ सकती है उतनी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हमने साइड्स पे पाइपिंग अप्लाई करनी है।
तो पाइपिंग में अगर ये सिलाई अगर आप चौड़ाई में ज़्यादा लगाएंगे तो यानी कि बदसूरती का बायस बन सकती है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि आपकी ये सिलाई कोशिश आपने करनी है कि बिल्कुल कॉर्नर्स पे ही होनी चाहिए। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी सिलाई लॉक हो चुकी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने पट्टियाँ बहुत करीब से कट नहीं की। आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा। इसकी लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि अगर आप पट्टी बहुत करीब से कट करेंगे तो इसकी जो सिलाई होती है वो खुल जाती है। तो इसलिए आगे बढ़ के आप देखेंगे जब इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसको कट करेंगे और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप वीडियो में चल के आगे इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग मिलेगा। अब फ्रेंड्स हम हमारी जो दूसरी साइड है बैंड की, अब यहाँ पे देखें हमने पहली स्ट्रिप जो अटैच की वो भी मेजरमेंट के बाद अटैच की है, और अब जब हम दूसरी साइड से अटैच कर रहे हैं तो भी हम मेजरमेंट के हिसाब से ही अटैच कर रहे हैं। तो मेजरमेंट इस डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपकी स्ट्रिप्स आगे पीछे होंगी तो आपका डिज़ाइन भी बुरा लगेगा और जो आपकी एक यूनिक सी लुक है वो भी आपके डिज़ाइन में नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे एहतियात करनी है कि जो भी स्ट्रिप आप जहाँ पे दूसरी साइड पे अटैच करें प्रॉपर मेजरमेंट करें, मेजरमेंट करने के बाद आप इसको अटैच करें। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब हम अपनी जो दूसरी स्ट्रिप है इसको भी मुनासिब सा जो हमारा पहली साइड पे गैप है उसको हम मद्देनज़र रख रहे हैं और उसके बाद हम इसको अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सेम दोनों साइड से आए। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिक सी लुक, ये एक साइड हमारी और यही हमारी दूसरी साइड आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमारा जो साइज़ है बिल्कुल कंफर्म साइज़ है। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं आपके साथ पाइपिंग का तरीका शेयर करता हूँ। तो पाइपिंग की जो टेक्निक्स हैं थोड़ी सी हमारी दोनों तरफ में चेंजिंग होगी। वो क्या होगी, आगे बढ़ते हुए इंशाल्लाह ये चीज़ आप देखेंगे। तो सबसे पहले हमने आधे पैर की यहाँ पे सिलाई एडजस्ट करनी है फ्रेंड्स। आधे पैर की सिलाई लगाते हुए हम बिल्कुल अपने पैन का जो नीचे वाला पोर्शन है उस पे लगाते हुए एंड तक चले जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारे बैंड की मोटाई है वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई आपने एहतियात के साथ लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आके जब हम इसको लॉक कर चुके हैं तो हम ये स्ट्रिप्स को बिल्कुल जड़ से कट कर रहे हैं और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस हम कट कर रहे हैं। ये इसका एडवांटेज है कि हमारी जो ये स्ट्रिप्स हैं ये लॉक सही रहेंगी और इन पे डबल लॉक अप्लाई हो जाता है। तो अब यहाँ पे इनकी आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी फिनिशिंग अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुकी है। अब हम इसको बेंडिंग करते हुए बिल्कुल इसकी रूट में सिलाई लगा रहे हैं अपनी पाइपिंग की। पहली सिलाई हमारे बिल्कुल पाइपिंग की रूट में होगी और इसी तरीके से जब हम बैन को अप्लाई कर रहे होंगे फ्रेंड्स तो हम कॉर्नर पे अपनी सिलाई लगा के अपने बैन को अपनी कमीज़ के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक यूनिक सी पाइपिंग आपके सामने आ चुकी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारा बैक पे फैब्रिक है उसको हमने कट कर लिया है और इसी तरीके से हम अपने ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पर सिलाई अप्लाई करेंगे, पाइपिंग अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो टेक्निक है वो हमारी नीचे वाली पाइपिंग से थोड़ी सी मुनफरिद होगी। वो क्या इसमें चेंजिंग हमने करनी है वो आगे चल के इंशाल्लाह आप वीडियो में प्रैक्टिकली तौर पे देखेंगे। अब यहाँ पे हमने अपनी पाइपिंग को इस तरीके से खोल लेना है और टर्न नहीं करना, और यहाँ से हमने इसको विड्थ वाइज अपनी तरफ हाथों की मदद से आपने दोनों फैब्रिक्स के दरमियान में आपने गैप बना लेना है और इसकी रूट पे सिलाई अप्लाई कर देनी है। ये इसलिए की जा रही है फ्रेंड्स क्योंकि हमने इस पाइपिंग का जो पीस है इस पे हमने सिलाई लगाते हुए हमने ऊपर वाला पोर्शन यूज़ करना है और हम बैन का बैक पीस इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसी तरीके को, इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने जो हमारी फ्रंट पट्टी है उसको हमने पाइपिंग दोनों साइड पे निकाल लेनी है। यहाँ पे जिस साइड पे हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं वो साइड आपने सबसे पहले बनानी है और उस साइड पे आपने छोटी साइड कपड़े की यूज़ करनी है जो कि फैब्रिक की विड्थ में कम साइज़ होगा, वो आपने यूज़ करना है। ये इसकी पहचान है। लेफ़्ट और राइट का बाज़ औक़ात फ्रेंड्स मुझसे शेयर करते हैं कि सर हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो ये अगर आप जो छोटी साइड है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और जो आपका पट्टी का या जिस साइड पे आपने ठोका बनाना है वहाँ से आप सबसे पहले स्टार्ट करें। और ये देखें, अब यहाँ से बेंडिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हमारी राइट साइड पे आ गई है बेंडिंग, और ये अब हम इजीली अपनी पट्टी इस साइड से अटैच कर सकते हैं।
तो अब हमारी पाइपिंग भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे आ चुकी है। और अब एक्स्ट्रा जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है जो कि टर्न होके ऊपर की तरफ आता है दोबारा से, और जिससे हमारी पट्टी कंप्लीट होती है, विड्थ वाइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अब उसको हमने अटैच करना है। और सेम जिस तरह हमने बैन पे सिलाई अप्लाई की है फ्रंट, बिल्कुल इसी मेथड को यूज़ करते हुए हमने फ्रंट पट्टी पे भी सिलाई अप्लाई करनी है, ताकि हम जब कट अप्लाई करें तो हमें किसी किस्म की दुश्वारी फेस ना करनी पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह कट बैन और कट पट्टी तैयार होने के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन मैंने कट पट्टी बनाने पे बहुत डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। आप ये कट किस मेथड के साथ लगा सकते हैं, 2 प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, एक एडवांस में भी कट लगाने का शेयर किया हुआ है और एक आप बाद में कैसे कट लगा सकते हैं वो भी डिटेल से शेयर किया हुआ है। दोनों के लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मैं इंशाल्लाह आई बटन में भी इंक्लूड कर दूंगा, आप इजीली वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा यूनिक सा डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपने दोस्त बकर को दीजिए इजाज़त, सोने रब दे हवाले।